हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो फैक्टर किस तरीके से करें। उनको प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आज मैं आपको वही सब सिखाने वाला हूँ। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में आपके सामने एक इक्वेशन दी है हमने, 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो इस तरीके की इक्वेशन आपको मिलेगी। तो पहले इसकी कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। बेसिक चीज़ों के बारे में आप पता कर लें। कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं उसके बारे में आपको पता लग जाएगा तो आप अच्छे से इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। तो पहले नंबर पर जो फैक्टराइजेशन करने का तरीका है, आप लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपके सामने ये एक तरीका है। तो ऑलवेज आपको एक चीज़ याद रखनी है, फैक्टराइजेशन करने से पहले आप हमेशा ए की मल्टीप्लाई सी से करेंगे। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा, जो आपका प्रोडक्ट मिला है, यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा आप उसके पहले फैक्टर कर लेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 8 है, तो 1 की मल्टीप्लाई हमने 8 से करी तो 8 आ गया। अब 8 को हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 फैक्टर आ चुके हैं, 2 2 2। तो आपको क्या करना है, 2 इंटू में 2 इंटू में 2, तो ये आपका 8 बन रहा है। लेकिन आपको 8 नहीं चाहिए, आपको ऐसी 2 डिजिट चाहिए जो प्लस माइनस करने पर बी पार्ट बनाए आपका। ऐसे 2 डिजिट चाहिए जो आपका प्लस माइनस होने पर बी पार्ट बनाए। इन केस हम इसको ले लेते हैं 4 और 2। 4 और 2 मैंने डिजिट ले ली है। तो मैं अगर मान लो मैं करता हूँ 4x प्लस 2x, तो कितना आ जाएगा 6x। लेकिन मुझे कितना चाहिए था, प्लस का 2x चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2x नहीं, यानी कि ये गलत है। फिर मैं आगे कोशिश करता हूँ 4x माइनस का 2x, यानी कि कितना आ जाएगा 2x। अरे वाह, मेरा 2x आ गया। यानी कि मुझे क्या चाहिए था, बी पार्ट में 2x चाहिए था, बट अभी मुझे प्रोडक्ट भी चाहिए। प्रोडक्ट कितना है मेरा, माइनस का 8। तो आपके पास जो डिजिट आई है 4 प्लस का है और माइनस का 2 है, तो आप क्या करेंगे, 4 इंटू में ब्रैकेट में माइनस 2 इक्वल टू माइनस 8। तो आपको फैक्टर के लिए दोनों डिजिट मिल जाएगी। आपको बी पार्ट भी मिल गया और आपको सी पार्ट भी मिल गया। तो बी पार्ट आपका 2x है और सी पार्ट आपका माइनस 8 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यहां पर हमने जो डिजिट बनाई है वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम, प्लस 4x माइनस का 2x माइनस का 8। अब आप बोलेंगे सर हमने ऐसा क्यों किया। बेटा आप देखिए, आपकी यही इक्वेशन बनेगी। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा आपका। अब 4 में से आपने 2 को घटाया तो कितना है आपका 2। तो चाहिए था हमें प्लस का, इसलिए हमने प्लस की संख्या बड़ी रखी है। अगर माइनस का चाहिए होता तो हम माइनस संख्या बड़ी कर देते, ठीक है। और हमें माइनस का 8 चाहिए और 4 की अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 चाहिए होगा। आपने रूल तो पता ही होगा, अगर प्रोडक्ट में किसी 2 डिजिट में से ए और बी में से कोई भी एक माइनस की है तो हमारा माइनस में आंसर रहेगा। यानी कि माइनस का a इंटू बी माइनस ए बी और a इंटू में माइनस बी तो माइनस ए बी। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4x माइनस 2x माइनस 8। अब इन दोनों में आपको एक जैसा क्या नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं दोनों में आपको x नजर आ रहा है, दोनों में आपको x नजर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले x को बाहर निकालेंगे। इसमें से x को निकाला आपने तो यहां पर आपका x स्क्वायर था, यानी कि x इंटू में x। तो 2x स्क्वायर है तो x इंटू एक्स हो रहा है, इसीलिए इसमें से आपको एक x बाहर निकल गया। अब आपके पास क्या बचा, एक x बचा है, तो आप उसको लिख लेंगे ब्रैकेट करके x प्लस, अब 4 में से भी x निकल जाएगा बाहर तो यहाँ केवल 4 बचेगा, तो इसे ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर आपके पास -2 है तो इसको -2 ऐसे ले लेंगे, फिर आप x ऐसे ले लेंगे। अब आप देखिए -2 की मल्टीप्लाई अगर -8 से होती है, यानी कि -8 डिवाइड बाय -2, माइनस से माइनस कैंसल और ये डिवाइड कर लेंगे तो कितना जाएगा 4। तो यहां पर आपका प्लस का कितना आ जाएगा 4।
तो दोनों डिजिट आपकी क्या हो जाएंगी, प्लस में आ जाएंगी। जो आपके फैक्टर आए वो दोनों एक जैसे होने चाहिए, तब आपका सवाल सही होगा। अगर मान लो जब आप फैक्टर कर रहे हैं और वहां पे वो डिफर हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो सवाल आपका गलत हो गया, क्वेश्चन आपका गलत हो गया। आपसे उसको रीचेक करें दोबारा से, ठीक है। 4x x + 4, तो x + 4 ऐसे ही लिख लेंगे, और ये वाला x और फिर माइनस का 2 ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये आपके फैक्टर आ गए बेटा, ये आपके फैक्टर आ गए। अगर आपको वैल्यू बतानी है तो x + 4 = 0 और x - 2 = 0। तो x = -4 और x = 2, क्योंकि आपको पता है जब लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू राइट हैंड साइड में जाती है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस था वो माइनस हो गया, और जो माइनस था वो प्लस हो गया है, ठीक है। और वीडियोस को और मैथ को अच्छा करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सभी बच्चों तक, छोटे बड़े सभी बच्चों तक ये बातें पहुँचाएं, जिससे कि उनको प्लस माइनस में होने वाली प्रॉब्लम्स आसानी से शॉर्ट आउट हो सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू।